नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके चैप्टर नंबर 5 पे, जिसका नाम है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था इसमें अपना चैप्टर नंबर 5, ठीक है। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया था। और उस चैप्टर में हमने देखा था कि जहां जहां d/dt था वहां हमने क्या कर दिया था, d पुट कर दिया था और वहां से x कॉमन ले लिया, दूसरे समीकरण में से हमने y कॉमन ले लिया और y को एलिमिनेट कर दिया। y को एलिमिनेट करके पूरे की पूरी जो टर्म है हमने इस फॉर्मेट में बना ली थी, बराबर में कोई t का फंक्शन था, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमने बना ली, वहां से d की जगह हमने m पुट कर दिया और ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर हमने m का मान निकाल दिया। m का मान निकालने के बाद हमने वहां से CF निकाल लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, बराबर में हमारे पास t का कोई फंक्शन था तो हमने वहां से pi निकाल लिया और लास्ट में x बराबर CF प्लस pi रख दिया और अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला था। उसके बाद हमने वहां से रिक्वायरमेंट जो थी dx/dt की या d2x/dt स्क्वायर की, जिस भी टर्म की हमें रिक्वायरमेंट थी वहां से हमने उस x का t के रिस्पेक्ट में अवकलन करके निकाल कर अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी थी और हमने हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपनी अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक पीछे वाले के जैसे एक क्वेश्चन हम और उठा लेते हैं ताकि जो छोटे मोटे डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लेते हैं dx/dt प्लस dy/dt, dx/dt प्लस dy/dt माइनस 2y बराबर 2 cos t माइनस 7 sin t और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है dx/dt माइनस dy/dt प्लस 2x बराबर 4 cos t माइनस 3 sin t। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसको चेंज कर लो, d/dt की जगह d रख दो तो dx प्लस dy माइनस 2x माइनस 2y बराबर 2 cos t माइनस 7 sin t। इसके बाद इसको चेंज कर लो तो dx माइनस dy प्लस 2x बराबर 4 cos t माइनस 3 sin t। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इसमें से जो टर्म कॉमन आती है उस टर्म को कॉमन लेते हैं, ठीक है। जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखना यहां से इसमें से y कॉमन आ रहा है, ये एज इट इज रख दो तो dx प्लस d माइनस 2 y बराबर 2 cos t माइनस 7 sin t अपॉन इसमें से x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो x, तो d प्लस 2 x कॉमन ले लिया और माइनस का dy बराबर 4 cos t माइनस 3 sin t। अब हमें क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है, मतलब y को भगाना है। तो यहां से देखो किसकी कमी है, इसके पास तो एक d की कमी है और इसके पास एक d माइनस 2 की कमी है, तो उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो बन जाएगा सर d स्क्वायर x प्लस ये बन जाएगा d इंटू डी माइनस 2y बराबर ये d और अंदर 2 cos t माइनस 7 sin t। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी प्रकार इसको कर दो d माइनस 2 से गुणा तो d प्लस 2 d माइनस 2 x माइनस d इंटू डी माइनस 2 y बराबर d माइनस 2 इंटू 4 cos t माइनस 3 sin t। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो ये वाली टर्म विपरीत साइन की है और एक जैसी है तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहां से मेरे सामने बचेगा इसका d a प्लस बी a माइनस बी है तो d स्क्वायर माइनस 4
इंटू एक्स प्लस डी स्क्वायर एक्स बराबर, यहां से डी को अंदर ले जाओ तो 2 डी कोस टी, मतलब टी का टी इस कोस टी का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी, फिर माइनस का 7 साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ो, नीचे वाली टर्म देखो, दोनों को ऐड किया हमने तो प्लस, अब डी को अंदर भेजो तो 4 कोस टी का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी, तो माइनस का साइन टी, फिर इसको अंदर भेजो, ठीक है। अब इसको अंदर ले जाओ तो देखना, एक सेकेंड, प्लस को तो बाहर पड़े रहने दो, ब्रैकेट लगाओ, माइनस का 4 साइन टी, और आगे देखो डी को यहां भेजो तो माइनस का 3 साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा। फिर माइनस का 8 कोस टी, अब 2 को कर दो, और माइनस का 6 साइन टी, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है, ये आ गया। अब जो टर्म कट रही है उसको काट दो, जो बच रही है उसको बचा लो। माइनस का 2 साइन टी, माइनस का 4 साइन टी, माइनस का 6 साइन टी, ये देखो माइनस का 2 और माइनस का ये प्लस का 6, तो माइनस का 4 माइनस का 6, माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस का 6 साइन टी और प्लस का 6 साइन टी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? और आगे देखो कौन सी टर्म कैंसिल होती है, कोई माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो जाए। ये माइनस का 7 10 और 8 18, माइनस का 18 बच रहे हैं, ठीक है, शायद ये कोई माइनस प्लस की गड़बड़ हो सकती है, यहाँ चेक करते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसमें कोई माइनस की मिस्टेक है क्या, ये एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में फिर गड़बड़ रहे तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस, एक सेकंड, माइनस का 9 कोस टी बचना चाहिए, ये बचना चाहिए, माइनस का 9 कोस टी बचना चाहिए। हम एक बार दोबारा चेक करते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन को। यहां से देखो 2 तो बाहर, माइनस का 2 साइन टी, ये माइनस का 7 कोस टी, बिल्कुल एकदम सही है। यहां से देखो माइनस का 4 साइन टी, बिल्कुल एकदम सही है। डी को अंदर ले जाओ, डी को अंदर ले जाओगे तो माइनस का 3 कोस टी, ये भी एकदम सही है। माइनस का 8 कोस टी, माइनस का 8 कोस टी, माइनस माइनस प्लस का एकदम सही आ रहा है, फिर गड़बड़ कहाँ हुई, ठीक है, अपन अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो रहा है, माइनस का 18 कोस टी हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस का 18 कोस टी हो रहा है। इधर बच रहा है मेरे पास डी स्क्वायर माइनस 4x प्लस डी स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का 18 कोस टी। यहां से देखो x बाहर ले लो तो डी स्क्वायर माइनस 4 प्लस डी स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का 18 कोस टी। यहां से देखो 2d स्क्वायर माइनस का 4x बराबर माइनस का 18 कोस टी। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके उधर भेज दो तो ये 9 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 9 कोस टी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? क्या हो गया, माइनस का 9 कोस टी आ गया। यहां से आगे देखना, d की जगह m पुट कर दो तो m स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, यहां से m बराबर मुझे मिलेगा प्लस माइनस रूट 2, ठीक है, प्लस माइनस रूट 2 मिल जाएगा। तो CF इसका हो जाएगा C1 e की पावर रूट 2t प्लस C2 e की पावर माइनस रूट 2t। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आ गई होगी, ये CF आ गया। अब मुझे निकालना है PI का मान, ठीक है, अब मुझे चाहिए PI का मान, तो PI भी निकाल लेता हूं। यहां से देखना, अब निकालते हैं PI का मान, तो PI बराबर निकलेगा माइनस का 9 कोस टी अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो PI बराबर यहां से डी स्क्वायर बराबर क्या पुट करूंगा, माइनस का a स्क्वायर, तो माइनस का 1 पुट कर दो तो माइनस का कोस टी अपॉन माइनस का 1 माइनस का 2, कितना हो गया, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 3
cos t। तो कंप्लीट सॉल्यूशन x बराबर आएगा c1 e की पावर √2t प्लस c2 e की पावर माइनस √2t प्लस 3 cos t। ये मेरे पास x का मान आ गया। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से मैं निकालता हूं, यहां से मैं निकाल लेता हूं dx अपॉन dt। ठीक है, dx अपॉन dt निकाल लेता हूं, x का मान मेरे पास है। ठीक है, और इस इक्वेशन में मैं रख देता हूं। ठीक है, इस इक्वेशन में रखने के बाद मैं क्या करता हूं, मुझे dy बाई dt के बराबर एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई dt के इक्वल हमें एक टर्म मिल जाएगी और वहां से इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे ये क्वेश्चन कंप्लीट करें आप स्वयं। ठीक है, इसको करना आपको स्वयं क्वेश्चन को सोल्व। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब। ठीक है, यहां से आगे कर लेना, x का मान आपका आ गया, dx अपॉन dt निकाल लो और आगे आप इसको कंप्लीट सोल्व फिर करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले देखो एक चीज ध्यान रखना, पहले इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेना, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेना। जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2dx अपॉन dt प्लस 2x माइनस 2y बराबर ये 6 cos t, ये माइनस 10 sin t, ये नई इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में आप x और dx अपॉन dt का मान रख के y का मान निकाल लेना। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं अब लेते हैं इसके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं, वो क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है, उसके बाद करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, उस क्वेश्चन को आप करना। इसी टाइप का क्वेश्चन है, d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 4x प्लस y बराबर t e की पावर t। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास d2y अपॉन dt स्क्वायर, नेक्स्ट इक्वेशन है इसकी d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस y माइनस 2x बराबर साइन स्क्वायर t। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर टी की जगह आप 1 माइनस कोस 2t बटा 2 लिख सकते हो, 1 माइनस कोस 2t बटा 2 लिख सकते हो। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। बस ये इतनी सी एक हिंट काम में ले लेना, क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब जो इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं दिमाग के। ठीक है, उनको सॉल्व करना है अपने सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाकर, माथा लगाकर, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन हम करे हैं वो वाला पैटर्न यहां फेल हो जाता है थोड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन बहुत सारे कर चुके। ठीक है, जो अभी टाइप नंबर 1 पढ़ रहे थे, तो यहां तक तो आपको अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस टाइप के। और लास्ट क्लास में जाते जाते आपको कुछ क्वेश्चन देके गया था, उम्मीद करता हूं वो सारे क्वेश्चन भी आप सभी ने कर लिए हैं। उन क्वेश्चन को भी कंप्लीट आप करें। अब देखना अगला क्वेश्चन लेते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन दिया हुआ है टी डी एक्स बराबर टी माइनस 2x, टी डी एक्स बराबर टी माइनस 2x डी टी, और दूसरी इक्वेशन आपको इसके साथ में दी हुई है टी डी वाई बराबर टी एक्स प्लस टी वाई टी एक्स प्लस टी वाई, टी डी वाई बराबर टी एक्स प्लस टी वाई प्लस 2x माइनस टी डी टी। क्लियर सब स्टूडेंट को? ये इक्वेशन दी हुई है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखने पे पता चल रहा है कि किसी भी प्रकार से ये इक्वेशन तो नहीं बैठेगी।
ठीक है, कोई भी तरीका लगा लो, ये इक्वेशन तो नहीं बैठने वाली, ठीक है, ये इक्वेशन तो हमारी नहीं बैठेगी। ठीक है, जो पीछे की तरीके से अगर आप dx अपॉन dt भी लो, ठीक है, इसको नीचे ले लो, इसको नीचे ले लो, d की जगह पुट करो तो t की एक टर्म आ रही है x के साथ में, y के साथ में, इसलिए वहां से ये नहीं बैठेगा। इसका कोई और कंसेप्ट हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई और कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो देखो दोनों इक्वेशन को जोड़ो, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो जैसे देखो मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा है हमें तो सर y का मान चाहिए, हमें तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, y का मान चाहिए, चाहे जोड़ो चाहे तोड़ो चाहे मरोड़ो कुछ भी करो, चाहे समाकलन करो चाहे अवकलन करो, इसमें हमारे पास हर एक चीज की आजादी है। हम इक्वेशन को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं, मतलब हमारे सामने है, हमारे हाथ में ये चीज, हम इन इक्वेशन में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर हमें मिलना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी करें आंसर हमें मिलना चाहिए। मुद्दा हमारा यही है कि हमें आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन पीछे वाला मेथड तो यहाँ फेल हो जाता है। ठीक है, कि d अपॉन dt की जगह d रखते हैं तो मेथड फेल हो जाता है। तो देखो मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेता हूं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूं तो देखना t dx प्लस t dy बराबर, यहां से जोड़ो t माइनस 2x प्लस dt कॉमन आ जाएगा, प्लस tx प्लस ty प्लस 2x माइनस t, और बाहर क्या आ जाएगा dt। 2x से 2x कैंसिल, t से t कैंसिल। ठीक है, तो इक्वेशन मुझे मिलेगी t dx प्लस t dy बराबर tx प्लस ty और dt। देखो t पूरे में इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो t dx प्लस dy बराबर t x प्लस y dt। t से t उड़ा दो, x प्लस y को नीचे ले आओ, तो dx प्लस dy बटे x प्लस y बराबर dt। अब देखो t वाला यहां से हट गया, t वाला यहां से हट गया, अब ये दिक्कत नहीं करेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस वाई बराबर t प्लस, इसको लिख दो log c। ठीक है, इस log को इधर ले आओ, तो log x प्लस सी, x प्लस वाई, log ये इधर आएगा तो माइनस का, तो log a माइनस log b, log c बराबर t, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो log x प्लस वाई अपॉन c बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यहां से देखना इस log को उधर भेज दो, तो x प्लस वाई अपॉन सी बराबर e की पावर t, तो यहां से x प्लस वाई बराबर c e की पावर t। एक इक्वेशन ये आ गई, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। यहां से देखो अगर मुझे x का मान मिल जाए उन दोनों समीकरणों से, अगर उन दोनों समीकरणों से मुझे x का मान मिल जाए, तो मैं वो x का मान यहां पुट करके y का मान निकाल सकता हूं और हमें फाइनल y के बराबर आंसर मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को वापस काम में लो। ठीक है, इक्वेशन ए, तो बाई इक्वेशन ए, ठीक है, इक्वेशन ए को काम में ले रहा हूं, तो यहां से देखना इस dt को उधर भेज दो, तो x से dx अपॉन dt बराबर t माइनस 2x बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? मैंने क्या किया, dt को उधर भेज दिया, ये t है यहां, तो t dx अपॉन dt बराबर t माइनस 2x बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? सबको एक तरफ ले लो, पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले लो, तो देखना t dx अपॉन dt माइनस t प्लस 2x बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। पूरी समीकरण को t से मल्टीप्लाई कर दो, तो t स्क्वायर और t। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखो मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूं। क्या चेंजमेंट करता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं d, इस टर्म को मैं लिख सकता हूं मिलाकर d अपॉन डी टी एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर 0। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब कई कहेंगे सर कैसे लिख सकते हो? तो एक चीज देखो, इसको ओपन करो,
इसका टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करो u इंटू वी से, तो x तो ऐसा का ऐसा टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, फिर प्लस अब टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। देखो टी स्क्वायर dx अपॉन dt प्लस 2xt प्लस 2xt, तो ये लिख सकता हूं। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका कर दो इंटीग्रेशन करता हूं तो एक्स टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 बराबर सी, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा बराबर टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। यानी कि मुझे x का मान मिला, x बराबर टी स्क्वायर का भाग दे दो तो t बाई 3 प्लस सी टी की पावर -2। ये x का मान यहां रख दो, ये x का मान यहां रखता हूं तो t बाई 3 प्लस सी टी -2 प्लस y बराबर सी ई की पावर -t, इसको उधर भेज दो तो y बराबर, इसको c1 नाम दे दो, तो y बराबर सी ई की पावर -t माइनस टी बाई 3 माइनस c1 t की पावर -2। ये मेरे पास y का मान आ गया, यही मेरा क्या होगा कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यही मेरा आंसर मिल भी रहा है और यही क्या है अपना फाइनल आंसर भी होगा। तो ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया, करना किया कैसे है, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि यही क्यों किया, यही तरीका क्यों लगाया। कोई मतलब पीछे वाला तरीका तो यहाँ लग ही नहीं रहा था, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये तरीका कैसे लगाना है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनका कोई मेथड नहीं है, ये 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई मेथड नहीं है, बस लॉजिक है, अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ और वहां से निकालो। मैंने देखने पे पता चल रहा था कि मैं जब इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये वाले कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल होके मुझे क्या होता है कि टीक मेरा कट जाएगा और मुझे एक्स वाई में टर्म मिल जाएगी, समाकलन करके मैं यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेता हूँ, ठीक है। फिर मुझे दिख रहा था कि यहाँ से मैं इसको नीचे ले जाता हूँ तो मेरे सामने समाकलन होके x का मान निकाल लेता हूँ और x का मान यहाँ पुट कर देता हूँ। और कोई तरीका आपको लग रहा है, लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लास्ट में करके वैल्यू आपको रख देनी है। आगे लेते हैं इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन। आगे लेते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतने ही आपको बेनिफिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आप साथ साथ सारे करते हुए चले, जितने क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें। ये नहीं है कि कुछ क्वेश्चन आप कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है dx अपॉन dt hy माइनस mz dx अपॉन dt माइनस बराबर hy माइनस mz। नेक्स्ट इक्वेशन है dy अपॉन dt बराबर LZ माइनस NX। और नंबर 3 इक्वेशन है हमारे सामने dZ अपॉन dt बराबर MX माइनस LY। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं, बाद में दिक्कत ना हो। dx अपॉन dt बराबर NY माइनस MZ, ये H नहीं है, यहाँ N है। NY माइनस MZ, LZ माइनस NX और MX माइनस LY। इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो ये दोस्तों क्वेश्चन कई प्रकार से सोल्व हो सकता है, ठीक है, इसके कई सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से देखते हैं इसके क्या क्या सॉल्यूशन निकलते हैं। देखो मैं पूरी समीकरण को 2x 2y 2z से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर जोड़ू तो देखना, इसको पहले 2x से मल्टीप्लाई करो तो 2x 2x 2x, इसको 2y से करो 2y 2y, इसको 2z से करो 2z 2z, फिर जोड़ो इनको, इसको जोड़ो 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt
प्लस 2z dz अपॉन dt। क्लियर? इसके कई सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है। हमें तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करके वैल्यूज निकालनी है। बराबर, अब देखो 2nxy और 2nxy, ठीक है, दिख रहा आपको, ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो 2mxz माइनस का 2mxz प्लस का ये भी कैंसिल, फिर 2lyz ये भी कैंसिल, तो बराबर में तो क्या आ गया, शून्य आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो d अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं d अपॉन डी टी वाई स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं d अपॉन डी टी जेड स्क्वायर बराबर 0। बात एक ही है, ठीक है। इसको खोलोगे तो वापस यही मिलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो क्या होगा, 2x फिर x का dx अपॉन dt, तो यही मिलेगा। इसी प्रकार वाई स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में 2y dy अपॉन dt और जेड स्क्वायर का 2z dz अपॉन dt। यहां से देखो इसको मैं लिख सकता हूं d अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूं, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो और क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। पहले तो मैंने 2x 2y 2z से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब देखो ये हटाओ, अब देखो कहीं और काम बन रहा है क्या, कोई और तरीके से काम बनता है क्या, कोई और भी तरीके से सोल्व हो सकता है क्या, ठीक है, कि इसका समाकलन हो जाए तीनों को जोड़ने से, ठीक है। ध्यान रखना ये जोड़ने पे होंगे, इस प्रकार की इक्वेशन जोड़ने घटाने से ही पार पड़ेगी। कौन सी टर्म बस कट जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो कौन सी टर्म, ऐसे तो कटती नहीं है। अब देखो मैं इसको अगर L से गुणा करूं, L L L, इसको M से गुणा करूं, M M, ठीक है। अरे भाई साहब यहाँ 2 नहीं था, यहां से हमने क्या उड़ा दिया, देख लो एक बार। LZ माइनस NZ, यहाँ LZ माइनस NX dy अपॉन dt बराबर, ये तो हमने पूरा ही उड़ा दिया था अभी, ये गड़बड़ कैसे हुई। LZ माइनस NX था, यहां NX था, ठीक है। इसको M से गुणा करो तो ये M, इसको N से गुणा करो, ये हो गया। अब देखो अब क्या करता है क्या, ठीक है, जोड़ो अब इन इक्वेशन को। अब LMN से गुणा करने के बाद जोड़ो तो देखना L dx अपॉन डी टी प्लस M dx अपॉन डी टी प्लस N dy अपॉन डी टी बराबर, अब देखो प्लस का LNY और माइनस का LNY, ये और ये कैंसिल, माइनस का LMZ प्लस का LMZ ये कैंसिल, माइनस का NMX और प्लस का NMX और माइनस का MNX, ये भी क्या हो गया, कैंसिल, तो बराबर में 0। अब ये तो LMN तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो d अपॉन डी टी LX प्लस d अपॉन डी टी MX y z एंड d अपॉन डी टी एन जेड बराबर 0। अब इसको क्या लिख सकते हो, d अपॉन डी टी बाहर ले लो, d अपॉन डी टी तो LX प्लस my प्लस एन जेड बराबर 0। इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपको मिल जाएगा LX प्लस my प्लस एन जेड बराबर कोई कांस्टेंट C1 नाम दे दो, ठीक है। एक ये भी क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और भी कोई तरीका हो सकता है क्या इसका सॉल्यूशन निकालने का, बिल्कुल हो सकता है। इनको वापस आप तरीके से लिख सकते हैं, तरीके से लिखो, ठीक है। इन इक्वेशन को मैं वापस लिखता हूं। इक्वेशन थी हमारे पास ny माइनस mz, ny माइनस mz, उसके बाद थी LZ माइनस NX, LZ माइनस NX, उसके बाद थी MX माइनस LY, MX माइनस LY, यही इक्वेशन थी हमारे सामने,
ठीक है, अब क्या करते हैं, वापस देखते हैं, इसको मिटा दो। ठीक है, ये 2 हो गए, इसको मिटा देते हैं। अब देखो तीनों इक्वेशन का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करो, फिर देखो क्या होता है। इन तीनों इक्वेशन का टी के रिस्पेक्ट में पहले इसका करो, तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर n dy बाई डी टी माइनस एम डी जेड अपॉन डी टी। फिर देखो, फिर इसका करो टी के रिस्पेक्ट में, तो d2y अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर l डी जेड अपॉन डी टी माइनस एन डी एक्स अपॉन डी टी। फिर इसका करो d2z अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ये m dx अपॉन डी टी माइनस l dy अपॉन डी टी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये मेरे सामने आ गए तीनों के अवकलन। अब देखो, अगर मैं इसको 2dx अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको तो मैं 2dx अपॉन डी टी से, इसको 2dy अपॉन डी टी से, इसको 2dz अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करके जोड़ता हूं, तो देखते हैं क्या होता है, कुछ समीकरण में फर्क पड़ता है क्या। चलो आगे देखो, इसको 2dx अपॉन डी टी से करो, 2dx अपॉन डी टी d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर एन 2n dx अपॉन डी टी एंड dy अपॉन डी टी माइनस एम dx अपॉन डी टी dz अपॉन डी टी और 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर इसको करो 2 dy बाई डी टी d2y अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर एल डी वाई बाई डी टी 2l dy बाई डी टी dz अपॉन डी टी माइनस 2n dy बाई डी टी एंड dx अपॉन डी टी। फिर देखो 2 dz अपॉन डी टी एंड d2z अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो 2dx अपॉन डी टी, इसको 2dy अपॉन डी टी, इसको 2dz अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बराबर 2m dz अपॉन डी टी एंड dx अपॉन डी टी माइनस 2l dz अपॉन डी टी एंड dy बाई डी टी। क्लियर? अब देखो जोड़ो, अब जोड़ो, ये प्लस का 2n dx अपॉन डी टी, ये माइनस का, देखो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर और देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इधर वाला बच जाएगा मेरे सामने 2 dx अपॉन डी टी और d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी टी d2y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 dz अपॉन डी टी d2z अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 0। ये टर्म मेरे सामने बच गई। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखने का प्रयास करो एक बार। इसको मैं d अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर लिखना चाहूँ। ठीक है, इसका अवकलन होगा 2 dx अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी का 2d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, बिल्कुल यही होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ d अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी, इसको लिख सकता हूँ dy अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं d अपॉन डी टी एंड dz अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर 0। यहां से इसको लिख सकते हैं d। अब देखो वापस खोलोगे तो आपको यही टर्म मिलेगी। ठीक है, वापस खोलोगे तो यही टर्म मिलेगी। d अपॉन डी टी बाहर कॉमन ले लो, तो dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो आपके सामने दिख रहा है d अपॉन डी टी तो हट जाएगा।
अब कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो डी अपॉन डी टी हट जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर कोई कांस्टेंट C2। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा C2। क्लियर सब स्टूडेंट को। अब देखो dx अपॉन dt का मान मुझे स्टार्टिंग में दिया हुआ था, वो मान रख देता हूं। इसका मान मुझे देखो, तीन इक्वेशन हमारे सामने कौन सी थी, इक्वेशन थी dx अपॉन dt बराबर, इक्वेशन थी हमारे सामने ny माइनस एम जेड, डी वाई बाई डी टी बराबर हमारे सामने थी एल जेड माइनस एन एक्स, और डी जेड अपॉन डी टी बराबर हमारे सामने थी एम एक्स माइनस एल वाई। ठीक है, यही थी। dx अपॉन dt की जगह ये वाली वैल्यू रख सकता हूं, मतलब एन वाई माइनस एम जेड का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी की जगह ये लिख सकता हूं एन वाई माइनस एम जेड का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी की जगह लिख सकता हूं एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर बराबर C2। एक इक्वेशन हमारे सामने ये आ गई। ठीक है, तो एक समीकरण ये, और जो दो समीकरण हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये तीनों ही समीकरण क्या है, इसके जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी थी तीनों के तीनों क्या है, हमारी इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशंस है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बराबर में तो जीरो बन ही रहा है। ठीक है, बराबर में तो जीरो बन रहा था। ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा, जो अपन दो क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसमें पूछे जाने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है dx अपॉन dt बराबर ओमेगा वाई माइनस का, और एक इक्वेशन दी हुई है dy अपॉन dt बराबर ओमेगा x, और ये कह रहा है आपको शो दैट द पॉइंट एक्स वाई, show that the point xy, show that the point xy lies on a circle, lies on a circle। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है और दिखाना है कि इसमें जो xy है ये सर्किल के ऊपर है। ठीक है, कहाँ है, सर्किल के ऊपर है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो एक सर्किल की इक्वेशन के रूप में आएगा। तो सबसे पहले देखो, इस समीकरण एक का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करो। ठीक है, इसका इक्वेशन करो टी के रिस्पेक्ट में करो, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का ओमेगा dy बाई dt। dy बाई dt का मान ये रहा। ठीक है, ये पुट कर दो यहाँ, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये जो पहला वाला मेथड था ना उसी मेथड पे है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में अपन ने पिछली क्लास में जो मेथड पढ़ा था उसी के ऊपर है। हमने देखो यहाँ से y को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, y को कैसे एलिमिनेट कर दिया, इसके t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ dy बाई dt बनेगा, और dy बाई dt का यहाँ से मान रख दूंगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा, तो y एलिमिनेट हो गया यहाँ से, माइनस का ओमेगा और इंटू ओमेगा x, इसको इधर ले आओ तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। यहाँ से देखो इसको लिख सकता हूं डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। यहां से डी की जगह एम पुट कर दो तो एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। यहां से एम का मान मिलेगा प्लस माइनस ओमेगा आयोटा, तो सी एफ बराबर इसका होगा C1 कोस ओमेगा टी
प्लस C2 साइन ओमेगा टी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये मेरे सामने CF आ गया, और ये जो CF होगा, ये CF ही मेरा क्या होगा, x का मान होगा। ये CF ही क्या है, अपना x का मान है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि x बराबर क्या हो गया, C1 कोस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। क्लियर? इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, 2 दे दो, इसको दे दो 1। इसकी तो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, इसको 2 नाम दे दो। अब देखो यहां से dx अपॉन dt निकालो, तो dx अपॉन dt बराबर ये क्या होगा, माइनस का C1 साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये प्लस ओमेगा C2 कोस ओमेगा टी, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और 3 को यहां रख दो। ठीक है, इसको तो रखने की जरूरत नहीं है, इसको रख दो। तो माइनस का ओमेगा C1 साइन ओमेगा टी प्लस C2 ओमेगा कोस ओमेगा टी बराबर माइनस का ओमेगा वाई। ठीक है, ओमेगा देखो पूरी समीकरण में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहां से y बराबर मुझे मिलेगा, ये माइनस उधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। मीन्स ये तो प्लस का हो गया, तो मीन्स C1 साइन ओमेगा टी प्लस C2 माइनस का कोस ओमेगा टी। ये तो क्या आ गया मेरा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया मेरा ये। साथ ही हमने क्या कहा था, इसने कहा था कि ये भी सिद्ध कीजिए कि ये जो एक्स वाई है वो हमारे सर्किल के ऊपर है। एक्स वाई को हमें सर्किल के ऊपर भी दिखाना है। मतलब सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी कि बराबर में कोई कांस्टेंट होता है। तो एक्स स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो, बराबर में कोई कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर ये इसका होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ये इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर खोलो तो C1 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस C2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 C1 C2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी प्लस यहां से देखो C1 स्क्वायर, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस C2 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का 2 C1 C2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ये टर्म कैंसिल हो गई। यहां से देखो C1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी C1 कोस स्क्वायर ओमेगा टी C1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या मिल जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार ये क्या हो गया C2 स्क्वायर हो गया। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कोई कांस्टेंट का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसको सी डेस का स्क्वायर लिख दो। ये किसका समीकरण है, ये समीकरण है सर्किल का, वृत्त का समीकरण है। ठीक है, अतः ये वृत्त के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः हम क्या कह सकते हैं, एक्स वाई कहाँ स्थित है, समीकरण जो वृत्त है सर्किल है उसके ऊपर स्थित है, उसके ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो भाई साहब पीछे वाले के जैसे, ये मेथड नंबर 1 के जैसे ही है पूरा। ठीक है, यहां से मुझे दिख रहा था, इसका अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देता हूं तो यहाँ dy बाई dt मिलेगा और dy बाई dt की जगह में ये रख देता हूं। ये रखते ही मेरा क्या है, y एलिमिनेट हो जाता है। y एलिमिनेट हो जाता है तो x के अंदर मान आ जाएगा, बराबर में 0 है, इसलिए CF ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो CF की जगह क्या आ गया, x का मान आ गया। ये x का मान आ गया, dx अपॉन dt निकाल देता हूँ, dx अपॉन dt का मान यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ से मुझे y का मान मिल जाता है। ठीक है, ये y का मान क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इतना सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इतना क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका। फिर आगे क्या कहा है, ये भी शो कीजिए कि ये जो एक्स वाई पॉइंट है वो सर्किल के ऊपर है। सर्किल के ऊपर है मतलब यहाँ से हमें सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, जो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मतलब बराबर में इसकी रेडियस का मतलब कोई कॉन्स्टेंट, रेडियस तो फिक्स होती है सर्किल की। अरे सर्किल की रेडियस चेंज थोड़ी ना होती है, फिक्स होती है, मतलब कोई कांस्टेंट का स्क्वायर आना चाहिए बराबर में। तो मैंने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर किया मतलब इसका स्क्वायर, फिर मैंने वाई का स्क्वायर किया मींस इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया तो मुझे बराबर में कांस्टेंट का स्क्वायर मिल गया। यानी कि मेरी जो सर्किल की समीकरण है वो क्या हो रही है, यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो
जो अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चंस हैं। पीछे वाले क्लास में क्वेश्चन इजी थे लेकिन बड़े थे, कैलकुलेशन बड़ी थी। इस बार वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन छोटी है लेकिन क्वेश्चन में एग्जैक्ट मेथड नहीं लग रहा। ये वाला तो क्वेश्चन देखो पीछे वाले मेथड पे ही है, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। देखना, देखो क्वेश्चन है अपने पास अगला, टी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई बराबर 0, टी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई बराबर 0 एंड टी डी वाई बाई डी टी प्लस एक्स बराबर 0। दोनों सेम सी इक्वेशन है, बस एक्स वाई चेंज है, ठीक है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो यहां से मैं अगर इसका टी के रिस्पेक्ट में, देखो ये तो वही क्वेश्चन है, वही पहला वाला मेथड नंबर 1 लगेगा, यहां भी मेथड नंबर 1 लगेगा। ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेथड नंबर फर्स्ट जो लास्ट पिछले वाली क्लास थी वो वाला मेथड लगेगा। वाई को एलिमिनेट करना है। वाई कैसे एलिमिनेट होगा, ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि अगर सर मैं इसका टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दूं तो यहाँ डी वाई बाई डी टी मिलेगा और डी वाई बाई डी टी का मैं यहां से मान निकाल दूंगा, माइनस एक्स अपॉन टी वहां रख दूंगा तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखना इसका टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करो u इंटू वी से, पहले टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो डी एक्स अपॉन डी टी ऐसा का ऐसा, फिर प्लस अब टी ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर प्लस इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर 0। यहां से डी वाई बाई डी टी का मान क्या होगा, डी वाई बाई डी टी बराबर माइनस का एक्स अपॉन टी हो जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी टी का मान यहां रख दो तो माइनस का एक्स अपॉन टी, वाई तो एलिमिनेट हो गया, यहां से वाई तो यहां से एलिमिनेट हो गया। टी को टी से गुणा कर दो पूरी समीकरण को, तो टी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस टी स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एक्स टी बराबर 0। ये तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 0। यहां से पहले इसको लिखो, इसको बाद में लिखो, तो टी स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी माइनस एक्स बराबर 0। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है, यहां टी है, ध्यान से देखो ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है। कुछ कुछ याद आया होगा, कुछ कुछ याद आया होगा। ये वाली देखो, ये पावर ये सेम, ये वाली सेम, तो देखो और देखो ये x तो ये नीचे x, ये x तो ये नीचे x, तो देखो ये t ये पावर ये पावर ये पावर एक सेम है। ये कौन सी इक्वेशन थी, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन थी। कौन सी इक्वेशन थी साहब, ये लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात रैखिक अवकल समीकरण ये है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसके लिए, लेट z बराबर log t रखते हैं, यानी कि t बराबर e की पावर z, और पुट चेंज कर देते हैं, इसको लिखते हैं d माइनस 1 प्लस d माइनस 1 x बराबर 0। यहां से देखना d स्क्वायर माइनस d प्लस डी माइनस 1 बराबर 0, डी से डी कैंसिल, तो डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स बराबर 0। यहाँ से डी की जगह एम पुट कर दो, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एम बराबर मिलेगा प्लस माइनस 1, तो सी एफ बराबर मिलेगा c1 ई की पावर क्या माना है, z माना है ना, तो ई की पावर z प्लस c2 ई की पावर माइनस z, किसके बराबर माना था, log t,
तो सी एफ बराबर C1 e की पावर log t प्लस C2 e की पावर माइनस log t, ये इससे कैंसिल, -1 इधर भेज दो तो ये इससे कैंसिल, तो आंसर आएगा C1t प्लस C2t की पावर -1। यही क्या होगा, अपना आंसर होगा किसके बराबर, x के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर आंसर आ जाएगा, x के बराबर। यहां से निकालो आप dx अपॉन dt, x और dx अपॉन dt का मान यहां रख दो और y का मान निकाल दो, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन यहां से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां से dx अपॉन dt का मान निकालो, समीकरण में रखो और y का मान निकाल दो और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे भाई साहब एक क्वेश्चन और देता हूं आपको करने के लिए, जो स्वयं करने हैं आप। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी होमोजीनियस का है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज तरीका उसमें लगाना है और क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना है। होमोजीनियस में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं पीछे वाली चीज की एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, खास बात, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मानना z बराबर log x, तो x बराबर e की पावर z, ये सबसे पहले वाली लाइन लिखनी है, चाहे बराबर में 0 हो चाहे ना हो। इसमें बराबर में 0 था लेकिन ये चीज मैंने लिखी है, क्यों, क्योंकि यहाँ z में बनेगा मेरा फंक्शन, ये z में बनेगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखना जैसे ही होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहली लाइन यही होनी चाहिए, ये चीज मत भूल जाना। अब जाते जाते आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जो आपको कंप्लीट करने हैं। कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है dx अपॉन dt प्लस 2 अपॉन t x माइनस वाई बराबर 1। दूसरी इक्वेशन है dy बाई dt प्लस 1 अपॉन t x प्लस 5y बराबर t। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेम पीछे वाले का तरीका लगाना है, ठीक है, सेम और सेम पीछे वाले का तरीका लगाना है। ठीक है, ये भी एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्लियर? बस आज के लिए ये एक ही क्वेश्चन है, बाकी आप अपने बुक में जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनको सोल्व करें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, वो भी करना आपको। dx अपॉन dt प्लस dx अपॉन dt प्लस 2 dy बाई dt प्लस 2 dy बाई dt माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y बराबर 3 e की पावर t। एंड अगला है 3 dx अपॉन dt प्लस 3 dy बाई dt, ये 3 नहीं है, प्लस 2x प्लस y बराबर 4 e की पावर 2t। ये तो वही मेथड लग रहे हैं, वो पीछे वाले मेथड लगाने हैं सारे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप स्वयं करके देखें। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस आप करें, लास्ट क्लास वाले 2 क्वेश्चन ये वाले करें और इनको कंप्लीट करें, तो अपनी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो कंप्लीट होती है। आगे हम बात करेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के युगपत समीकरण के ऊपर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अगली जो 2 क्लास होगी, आने वाली जो 2 क्लास होगी, उन दोनों क्लासों में अपना ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।